हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू न्यू बिहार वेस्ट चंपारण फेसबुक लाइव क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में ट्रायंगल्स या इसको यूँ कहें त्रिभुजों की सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल का। इसमें दिया हुआ क्या है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, आपको दिख रहा हो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC, दोनों ट्रायंगल समद्विबाहु है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AD को आगे P तक बढ़ाया गया है। ये दिया हुआ, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABD ट्रायंगल ACD के सर्वांग सम है, दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है। दूसरा हमें क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABP ध्यान दें, ट्रायंगल ABP सर्वांग सम है ट्रायंगल ACP के। दो, तीसरा हमें सिद्ध करना है कि AP कोण A साथ ही कोण D दोनों कोणों को समद्विभाजित करता है। चौथा हमें क्या सिद्ध करना है कि AP रेखा BC का लंब समद्विभाजक है। ये चार चीज़ें हमें सिद्ध करना है। तो किस आधार पर सिद्ध करना है? सर्वांग समता के आधार पर सिद्ध करना है। सर्वांग समता के जो कसौटी होते हैं वो आप जानते हैं, 5 कसौटी, उन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करें प्रूफ। तो देखेंगे कि ट्रायंगल ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो भुजा बराबर होंगे, तो AB बराबर AC होगा, AB बराबर AC होगा। साथ ही एंगल B एंगल C के बराबर होगा, एंगल B बराबर एंगल C। क्यों? जब दो भुजा बराबर हों, समान लंबाई की हों, तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण C हो गया। फिर आइए क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल DBC, फिर ट्रायंगल DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ट्रायंगल DBC समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु दो भुजा बराबर होंगे। कौन कौन? DB, यहाँ देखिए DB और DC बराबर होंगे, तो DB बराबर DC। और फलस्वरूप क्या होगा? उनके सम्मुख कोण, मतलब DB के सम्मुख कोण ये DCB और DC के सम्मुख कोण DBC, दोनों कोण बराबर होंगे। तो लिखिए, इसलिए एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB हो गया इतना। अब देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में, अब ऐसा करते हैं, हम इसको मिटाते हैं, याद रखना होगा। अब देखिए पहला क्या सिद्ध करना था कि ट्रायंगल ADB तथा ट्रायंगल ADC में सर्वांग समता के बारे में आप अच्छी तरह जान चुके हैं। ADB और ADC, ADB ये और ADC, क्या क्या समानता है दोनों में? तो देखिए दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए AB बराबर AC हो गया, AB बराबर AC। उसके बाद DB बराबर DC, DB बराबर DC। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल DBC समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा क्या है कि AD जो दिख रहा है, AD तो दोनों त्रिभुजों में क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन है। AD बराबर AB, इसलिए साइड कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा?
दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। कौन कौन जी? ए डी बी और ए डी सी। ट्रायंगल ए डी बी सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल ए डी सी के, हो जाएगा। तो फलस्वरूप मतलब सीपीसीटी से मतलब सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग से क्या होगा? ये कोण जो दिख रहा है ए बी डी, एंगल ए बी डी एंगल ए सी डी के बराबर हो जाएगा। एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए सी डी, ए बी डी बराबर ए सी डी हो गया। और क्या होगा? ऊपर भी होगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। बी ए डी एंगल बी ए पी भी लिख सकते हैं बराबर एंगल सी ए पी। अगर हम बी ए डी लिखेंगे तो फिर अगली बार हमें बी ए पी, चूँकि ए पी लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, इसलिए हम ए डी लिखें या ए पी लिखें। तो इस तरह से ये हुआ। अगला सीपीसीटी से क्या हमें मिला कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। ये तीनों जो रिजल्ट आए हैं सीपीसीटी से ये महत्वपूर्ण है, इनका यूज हम अगला जो सिद्ध करना है उसके लिए हम करेंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी के सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, ए बी पी और ए सी पी में क्या क्या समानता है? तो पहली समानता है कि ए बी बराबर ए सी। इसके साइड में हर जगह दिया हुआ जहाँ पर होगा उसको दिया हुआ लिख लेंगे, ए बी बराबर ए सी। उसके बाद ये ए पी जो दिख रहा है आपको, ए पी क्या है? दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, उभयनिष्ठ। ध्यान देंगे त्रिभुज ए बी पी और ए सी पी में। फिर क्या है? हम सिद्ध कर चुके हैं कि एंगल बी ए पी बराबर सी ए पी, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सीपीसीटी से आया था। तो एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है दोनों त्रिभुजों में? कौन सा त्रिभुज? ए बी पी और ए सी पी में कौन सा क्राइटेरिया? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो साइड एंगल साइड कसौटी से, कसौटी माने क्राइटेरिया, कसौटी से कौन कौन त्रिभुज सर्वांग सम होगा? त्रिभुज ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी सर्वांग सम, ट्रायंगल ए सी पी दोनों सर्वांग सम होगा। चलिए ये आपको जो दूसरा पॉइंट सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। चलिए अब देखिए आगे तीसरा आपको क्या सिद्ध करना है? तीसरा आपको सिद्ध करना है कि ए पी कोण ए को भी समद्विभाजित करता है और कोण इसको कोण बी डी सी को भी समद्विभाजित करता है। तीसरा क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए पी कोण ए एज वेल एज कोण बी डी सी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए इसका प्रूफ इसी में है, प्रूफ अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए
हम पहले से सिद्ध कर चुके हैं कि बी ए पी एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। अब वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। बी ए पी बराबर सी ए पी सिद्ध हो चुका है। उसके बाद फिर यहाँ देखें कि ए डी बी एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, ये भी सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है दोनों। अब यहाँ पर इस तरह की स्थिति बनती है, ऐसे कलेजे का फेफड़ा का जो ये स्केलेटल सिस्टम है उसका फिगर ऐसा ही बनता है। ये ए डी बी ए डी सी दोनों में देख लें, ये दोनों कोण पहले से सिद्ध किया जा चुका है कि दोनों बराबर हैं, ए डी बी बराबर ए डी सी। अब दोनों कोण बराबर हैं और ये इस तरह की स्थिति बन रही है, ऐसे ऐसे। दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? दोनों क्या है? लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है। कोण ए डी बी प्लस कोण बी डी पी बराबर कोण ए डी सी प्लस कोण पी डी सी। क्यों? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के कारण। तो इसका क्या मतलब है? जब ये दोनों बराबर हैं, इसका भी वैल्यू 180 होगा, इसका भी वैल्यू 180, एक साथ लिख दिए 180। अब देखिए ये इसके बराबर है, ए डी बी बराबर ए डी सी। दोनों को काटिए। क्यों काटिए? कि एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी, इसलिए हम काट देंगे। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा कि बी डी पी बराबर है पी डी सी। देख लिए, ये कोण इसके बराबर हो गया। तो हमें क्या मिला कि एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी तथा एंगल बी डी पी बराबर एंगल सी डी पी हुआ ना। तो ए पी रेखा कोण ए मतलब बी ए पी को भी बी ए सी को भी समद्विभाजित करता है और बी डी सी को भी समद्विभाजित है। इसलिए ए पी कोण ए कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ये प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव तीसरा हो गया। चौथा है ए पी रेखा में भी। और चौथा क्या प्रूव करना है? चौथा प्रूव करना है कि एंगल, चौथा क्या है कि एंगल ए पी सी बराबर एंगल ए पी बी बराबर 90 डिग्री। तो चूंकि अब ट्रायंगल डी बी पी में देखेंगे और डी सी पी में, ट्रायंगल डी बी पी तथा ट्रायंगल डी पी सी, रुक जाइए, डी सी पी, डी सी पी में, अरे ये दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट बना दीजिए। कैसे कंग्रुएंट बनेगा? तो डी बी बराबर डी सी है, ये दोनों कोण बराबर हैं और ये, हाँ ये दोनों कोण बराबर हैं। कौन सा? बी डी पी बराबर है सी डी पी, सी डी पी दोनों बराबर हैं और डी पी दोनों में उभयनिष्ठ है, डी पी बराबर डी पी। तो कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल किया? कौन सा? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से कौन कौन ट्रायंगल कंग्रुएंट हुए? डी बी पी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल
डी सी पी के, और दोनों कंग्रुएंट हो गए तो सी पी सी टी से क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे और दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सी पी सी टी से एंगल डी पी बी बराबर एंगल डी पी सी और डी पी बी प्लस डी पी सी बराबर 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज, अब इसको ज़्यादा लेंथी करने से कोई फ़ायदा नहीं, डी वी पी और डी पी सी दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस डी पी बी लिख दीजिए बराबर 180 डिग्री, उसे काट दीजिए 92, तो डी पी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और तो डी पी भी 90 डिग्री तो डी पी सी भी 90 डिग्री हो गया। इसलिए ए पी क्या है, बी सी पर लंब है, ए पी लंब बी सी। आपके बुक में जो दूसरा क्वेश्चन है वह भी इसी तरह का है, बना सकते हैं आप। तीसरा क्वेश्चन देख लें। तीसरा क्वेश्चन में फिगर बना देते हैं, ए बी सी अब देखिए ए बी बराबर है पी क्यू दिया हुआ है, बी सी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, और एम मीडियन है जो पी एन के बराबर है। माध्यिका, कौन सा माध्यिका है, माध्यिका किसको कहते हैं, किसी त्रिभुज में शीर्ष से जब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो उसको माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएँ होती है। तो चलिए हमें सिद्ध करना है ए बी एम, रुकिए शॉर्ट, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन, दूसरा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान देंगे हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी एम ट्रायंगल पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, तो दूसरा सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए प्रूफ, यहाँ दोनों फिगर में देखेंगे कि ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर। हाँ, चूँकि ए एम और क्यू एन दोनों माध्यिका है, पी एन माध्यिकाएँ हैं, इसलिए बी एम जो होगा वह बी सी का आधा होगा, बी सी का हाफ होगा। क्यू आर क्या होगा, नहीं रुकिए, बी एम और क्यू एन क्या होगा, क्यू आर का हाफ होगा। अब बी सी बराबर क्यू आर है तो क्या होगा, बी सी बाई 2 बराबर क्यू आर बाई 2, तो इसलिए बी एम बराबर है क्यू एन हो जाएगा। बी एम बराबर क्यू एन हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब पहले से ही पूरा बराबर था, ए बी इसके बराबर है ही, और ए एम और पी एन भी पहले से दिया हुआ के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में, दोनों त्रिभुजों में क्या हुआ, ये साइड इसके बराबर, ये नीचे वाला बी एम क्यू एन के बराबर और ए एम पी एन के बराबर। साइड एंगल साइड से, सॉरी साइड 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 से, क्या साइड 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 सर्वांग समतल कसौटी से त्रिभुज ए बी एम, देख लीजिए ए बी एम पी क्यू एन का सर्वांग सम हुआ, सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन।
हो गया। कैसे हुआ? ए बी पी क्यू के बराबर, बी एम बी सी का हाफ, क्यू एन क्यू आर का हाफ और बी सी बराबर क्यू आर, इसलिए बी एम बराबर क्यू एन और फिर ए एम दोनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ ये लिखना होगा ए एम बराबर है पी एन उभयनिष्ठ, नहीं बराबर। चलिए दिया हुआ है दोनों माध्यिका बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांग हुए। कौन सा त्रिभुज सर्वांग हुए? त्रिभुज ए बी एम सर्वांग त्रिभुज पी क्यू एन के दोनों त्रिभुज सर्वांग हुए। तो सी पी सी टी से क्या मिलेगा? एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। एंगल बी बराबर एंगल क्यू। और पूरे त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर पर विचार कीजिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा? ए बी बराबर पी क्यू, ये तो दिया हुआ है, डी लिख दिया मतलब दिया हुआ। उसके बाद बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर, ये भी दिया हुआ। और अभी अभी हमने एंगल बी बराबर एंगल क्यू सिद्ध किया है, बी बराबर क्यू। तो साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हुआ त्रिभुज पी क्यू आर के। कौन सा क्वेश्चन हुआ? अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखें, फिगर पहले बना ले। क्वेश्चन नंबर 4 में बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के बराबर शीर्षलंब हैं। बी से बी शीर्षलंब खींच दीजिए और सी से सी एफ शीर्षलंब खींच दीजिए और सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु है। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दिया हुआ, क्या था कि शीर्षलंब बी बराबर सी है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग ए बी सी एक दिया हुआ त्रिभुज है, समझ रहे हैं, और बी से बी शीर्षलंब है। इसी तरह से सी से सी एफ शीर्षलंब है, दो शीर्षलंब है, दोनों शीर्षलंबों की लंबाई बराबर है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आया? अब इससे पहले 7.2 में आप ऐसा ही इस्तेमाल किए थे, उसमें आपने ये ट्रायंगल लिया था ए बी, और इसमें ए बी नहीं लेकर नीचे वाला ट्रायंगल लेंगे हम। तो देखिए प्रूफ, कौन सा ट्रायंगल है? नीचे वाला लेंगे ट्रायंगल। त्रिभुज बी एफ सी भी लिख सकते हैं, बी एफ सी तथा त्रिभुज सी ई बी में बी एफ सी और सी ई बी में ध्यान देंगे क्या क्या है। बी बराबर है सी एफ,
दिया हुआ है। दोनों शीर्षलंब बराबर। शीर्षलंब का मतलब क्या है? किसी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब, उसी को शीर्षलंब कहा जाता है, एल्टीट्यूड। तो चलिए B बराबर CF, अब BC बराबर है CB, मतलब ये कॉमन कहेंगे, हुमैनिस्ट। दोनों त्रिभुज में क्या है? ये कॉमन है। और उसके बाद ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, शीर्षलंब है। शीर्षलंब है तो एंगल BFC बराबर एंगल CEB बराबर 90 डिग्री, चूंकि दोनों शीर्षलंब BCF शीर्षलंब है इसीलिए। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? ये क्राइटेरिया हुआ RHS। R मतलब राइट एंगल, H मतलब हाइपोटेन्यूज और S मतलब साइड, समकोण कर्ण भुजा क्राइटेरिया को ये फुलफिल किया। तो RHS। अब कहेंगे कि R कौन है, H कौन है, S कौन है? दिखाया नहीं। तो ये दोनों राइट एंगल है, R है, और ये दो जो है वो BC बराबर CBH है, और उसके बाद एक भुजा ये जो है ये दोनों S हुआ। RHS क्राइटेरिया से दोनों त्रिभुज कसौटी इसको कहते हैं, क्राइटेरिया मतलब कसौटी। RHS कसौटी से दोनों त्रिभुज सर्वांग हुए। कौन कौन त्रिभुज? BFC और CEB। दोनों त्रिभुजों में समकोण दोनों में है, BC दोनों में है, BC कर्ण है, और B और CF भुजा है, समकोण बनाने वाली भुजा। कसौटी से त्रिभुज BFC सर्वांग त्रिभुज CEB के। तो CPCT से, अब CPCT क्या होता है? सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजा है, संगत भाग। तो CPCT से क्या होगा? एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B का नाम हम देंगे FBC बराबर एंगल ECB। ये हुआ। अब रुकिए इसको मीटर, इसलिए पूरे त्रिभुज पर विचार कीजिए। त्रिभुज ABC में जो ये FBC लिखे हैं उसको आप यहाँ से यहाँ तक ले जाइए, एंगल ABC लिखिए, और जो आप CB लिखे हैं उसको ACB लिखिए, ACB। ABC बराबर ACB। और जब ये दोनों कोण बराबर हुए तो उनके सम्मुख भुजा भी बराबर होंगे। दो कोण बराबर तो उनके सम्मुख भुजा क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि समान या बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर AC। और जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गए तो वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। या कारण क्या लिखेंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज 7.3 समाप्त हुआ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि समझ में नहीं आया, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ बूझ कर बनाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.4 में कम क्वेश्चन है, और ये इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल। अब इनइक्वलिटी ऑफ ट्रायंगल मतलब असमीका, त्रिभुजों की असमीका, त्रिभुजों की असमीका। असमीका किसको कहते हैं?
जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 0, तो इसको समीकरण कहते हैं। सीधे x प्लस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सब, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं बहुपद कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। लेकिन यहीं पर अगर x ग्रेटर देन y हो तो इसको असमिका कहते हैं। उसी तरह से त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में यदि AB बड़ा हो AC से, तो बड़े भुजा के सम्मुख कोण, बड़ा भुजा किसी त्रिभुज में बड़ा भुजा जो होगा उसके सम्मुख कोण जो होंगे वह छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होंगे। रुकिए इसको मिटा के। अब इसमें देखें असमिका में क्या क्या पढ़ेंगे हम, कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो होगा वह छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होगा। किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होगा। समझ में आया? इस पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का आप साधारण प्रतिक्रिया जान चुके हैं कि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि समकोण में, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका प्रूफ देखें। समकोण त्रिभुज खींचे, इसमें दिया हुआ क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। अब एक चीज़ देख लीजिए, क्या प्रूव करना है कि AC सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है? AC बड़ी है BC से और फिर AC बड़ी है AB से, तब ना AC को कहा जाएगा कि सबसे बड़ी है। ठीक है, तब ना कहेंगे कि AC सबसे बड़ी है AB से भी और BC से भी। तो आइए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब प्रूफ में देखिए, समकोण में एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, बाकी दो कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है। समकोण में एक कोण समकोण तो B बराबर 90 डिग्री, तो कोण A और कोण C क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। एक कोण समकोण है, बाकी दो कोण क्या होगा? न्यून कोण, न्यून कोण होगा। इसका मतलब क्या कि एंगल B बड़ा है एंगल A। अब आप क्या जानते हैं कि बड़े भुजा के सम्मुख कोण, बड़े भुजा का सम्मुख कोण छोटी भुजा के सम्मुख कोण से बड़ा होता है। तो कोण B के सामने कौन है? AC बड़ा है कोण A के सम्मुख भुजा BC। फिर समझिए,
कोण बी कोण ए और कोण सी दोनों से बड़ा है, तो अभी लिख रहे हैं कोण बी कोण ए से बड़ा है, तो कोण बी के सम्मुख भुजा जो होगा ए सी, वह कोण ए के सम्मुख भुजा बी सी से बड़ा होगा। फिर देखिए, फिर कोण बी समकोण है 90 डिग्री है, बड़ा होगा कोण सी से, ठीक है। तो कोण बी का सम्मुख भुजा ए सी क्या हो जाएगा, कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? क्यों? कोण ए और कोण सी छोटा न्यून कोण है, न्यून समकोण, तो कोण बी दोनों से बड़ा, ठीक है। तो ए सी ए बी से भी बड़ा हुआ, ए सी बी सी से भी बड़ा हुआ, तो ए सी सबसे बड़ा भाई है, इसलिए ए सी माने कर्ण, अन्य दोनों भुजाओं से बड़ा होता है, अर्थात कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बिल्कुल आसान है। समकोण में दो न्यून कोण एक समकोण होते हैं, समकोण दोनों से बड़ा होता है न्यून कोण से, तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। बड़े भाई की पत्नी जो होगी भौजाई होगी छोटे भाई की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।